राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कंडक्टेंस के बारे में, और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ी, फिर हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ी थी, और उसके बाद हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ी। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या थे टॉपिक थे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस को हम किस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये चीज़ आज हम देखेंगे। वैसे ये टॉपिक स्टूडेंट्स फिजिक्स का है, फिजिक्स के अंदर आप इन दोनों को डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं करते। हमारा काम सिर्फ क्या है, कंडक्टेंस को मेजर करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम मीटर ब्रिज, यानी कि हम दो तरह से कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। एक तो है हमारा जो फर्स्टली हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरा होता है हमारा मीटर ब्रिज। तो इनकी वर्किंग क्या है, वर्किंग वगैरह सारा कुछ आप कहाँ पर देखते हैं, आप फिजिक्स के अंदर देखेंगे भी, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पावर देते हैं तो यहाँ पर करंट जो आता है, यानी जहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, वो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स। फिर वो करंट क्या हो जाता है, दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी कि आई जो हमारा I1 और I2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ से फिर वो करंट क्या हो जाता है, वो ये वाला करंट फिर दो जगह से डिवाइड हो जाता है, और ये वाला करंट भी दो जगह से डिवाइड होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, यानी कि ये हमारा क्या होता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या करके वेरी करके स्टूडेंट्स क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू को 0 के ऊपर लेके आते हैं, और जो हमने अनडिटरमाइन क्या करना होता है, अनडिटरमाइन रेजिस्टेंस पता करना होता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि आप लोगों को पता है भी हमारा जो क्या था कंडक्टेंस का फॉर्मूला था, तो कंडक्टेंस क्या थी, बिल्कुल रेसिप्रोकल थी किसका, रेजिस्टेंस का। यदि आप लोग क्या पता लगा लेते हैं, यदि आप लोग यानी कि रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं भी, आप कंडक्टेंस का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो ये चीज काफी आसान रहेगी स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझने के लिए इजी रहेगी। तो अब मैं बता देता हूं भी मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखने के अंदर ये होता है। तो इसके अंदर हम अनडिटरमाइंड जो क्या होती है, अनडिटर्मिनेशन जो हमारी रेजिस्टेंस होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि हम क्या करते हैं भी, जो हमारे पास रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होती है, उसको हम क्या करने हैं, कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर लाने की कोशिश की जाती है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करते हैं, दो फॉर्मूले बनाते हैं यहाँ पर। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्या होगा, अब ये इसके अंदर क्या होता है, दो तो हमारी डिटरमाइंड होती हैं, एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लेके चलते हैं, और एक की हमें डिटरमाइन करनी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट्स, वो देखिए। तो इसका फॉर्मूला है P/Q, और क्या होता है R में S है। अब जो भी आपकी अनडिटरमाइन है उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो R को आपको डिटरमाइन करना है, ऐसा आपकी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देंगे, जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हमें क्या निकाल ली थी, रेजिस्टेंस निकाल ली थी, वहां से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करेंगे हमारे फॉर्मूले के अंदर, और वहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये था भी, और इसके अंदर आप बिल्कुल ज़्यादा डिटेल के अंदर आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो हमारा इतना ही था भी, हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए कंडक्टेंस को, तो इसका यूज किया जाता है। किस तरह से यूज होगा, क्या होता है, कैसे करंट डिवाइड होता है, किस तरह से इसका जो सारे का सारा डेरिवेशन है वो फिजिक्स के अंदर आता है स्टूडेंट्स। तो हमारा इतना ही था भी, हमने क्या कहना है इसके अंदर, हमने तो सिर्फ इतना बताना है भी, अनडिटरमाइंड कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दो हमारे पहले ही प्री डिटरमाइन होते हैं, और एक हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, जिसका हमने डिटरमाइन करना होता है, यानी अननोन होता है हमारे पास। तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का हम इसका यूज करते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस को फिर हम क्या करते हैं, फाइंड करने के बाद उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, कंडक्टेंस आ जाती है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करता हूं मीटर ब्रिज की। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, देखने के अंदर आप लोगों देख रहे होंगे। तो मीटर ब्रिज का भी इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो इसके अंदर भी हम अनडिटरमाइंड रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर भी क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से ये वर्किंग करता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो अनडिटरमाइंड रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हम इसके अंदर भी वही काम किया जाता है। अब हमने अनडिटरमाइंड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ पर मीटर ब्रिज का मतलब भी 1 मीटर की वायर हम यहाँ पर ले लेते हैं, लगभग क्या
100 सेंटीमीटर की वायर यहाँ पर ली जाती है, तो एक हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, दूसरे को हमने क्या कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल के साथ हमने उसको यानी कि उसके साथ अटैच कर दिया। तो जैसे ही हम इसके अंदर क्या करते हैं, करंट को पास किया जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है और उसको जॉकी को क्या करता है, इसके वायर के ऊपर, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो जॉकी इस तरह से होती है, जैसे ये वायर है तो इसके ऊपर जॉकी इस तरह से मूव करेगी स्टूडेंट्स। तो इसके साथ एक हेडफोन लगा हुआ होता है, हेडफोन को हम अपने कानों के साथ लगा लेते हैं, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है और जहाँ पर साउंड बिल्कुल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वहाँ पर हम आके इसको रोक देते हैं। वहाँ पर रोक देने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो वैल्यू हम नोट कर लेंगे भी कहाँ पर ये वैल्यू रुकी है। तो ये लेंथ बाय में ये लेंथ, और जो हमारा नॉन रेजिस्टेंस था डिवाइडेड बाय में क्या आ जाता है, इक्वल टू आ जाता है अननोन रेजिस्टेंस के। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को फिर बाद में किसके अंदर बदल लिया जाता है, कंडक्टेंस के अंदर बदल लिया जाता है। यानी कि बहुत ज़रा आसान है स्टूडेंट्स, समझने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अभी क्या किया हमने, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं, 1 मीटर की वायर होती है और उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, यानी कि जिस वायर का रेजिस्टेंस जिसका हमने कैलकुलेट करना था वो रख लिया हमने। तो उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और ये हमारी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होगी, और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल सेल या हम कंडक्टिविटी सेल कह सकते हैं इसको। तो कंडक्टिविटी सेल से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और जैसे ही हम क्या करते हैं, जॉकी को यहाँ से मूव करेंगे, जैसे ही इसके अंदर साउंड आना बंद हो जाती है, उस पॉइंट पे रोक के उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। तो इस तरह से इसको किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर तो बिल्कुल सिंपल था, भी अननोन को एक तरफ रखा, एक वेरिएबल है और 2 हमारे नोन थे, तो इसके द्वारा हम कैलकुलेशन के द्वारा इसको निकाल सकते थे। तो ये तो था हमारा मीटर ब्रिज, वो व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन दूसरा हमारा क्या है, वो है हमारा स्टूडेंट्स कौन सा, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के अंदर देखिए क्या करते हैं हम, इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस, यानी फॉर्मूला लिखता हूं मैं इसका, रेजिस्टेंस ऑफ आर बॉक्स, यानी रेजिस्टेंस, यानी कि हम आर मान लेते हैं इन दी बॉक्स, रेजिस्टेंस ब्रैकेट में आर इन दी बॉक्स। दूसरा हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसी का फॉर्मूला है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय करते हैं जो हमने निकालना है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वाला कौन सा है भी स्टूडेंट्स, जो हमने कंडक्टिविटी सेल ले रखा है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू किसके आता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। जो हमारी लेंथ आएगी कौन सी, लेंथ ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ बी एक्स। यानी कि हम इसके ऊपर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपको देखेंगे भी किस प्रकार से रेजिस्टेंस हम वायर का पता लगाएंगे, यानी कि जो अननोन वायर है उसका पता लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है और ये ही इक्वल हो जाता है हमारा किसके, क्योंकि जितनी लेंथ है वही क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किसका, ए एक्स का, जो वायर ए एक्स का जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, और किसका स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी एक्स। तो ये लिख लेते हैं, तो यहाँ से भी हमें रेजिस्टेंस वायर का भी पता लग जाता है, सेल का भी पता लग जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है। मीटर ब्रिज एक हमारा अननोन होता है और एक नॉन होता है, जिसका हमें नॉन करना है तो हमने वहाँ पर रख दिया साइड में। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या करते हैं, जॉकी को मूव करते हैं, जो लेंथ आती है, अब इसका हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस कंडक्टिविटी सेल का हमने रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल है ये हमारा, तो इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं अभी स्टूडेंट्स, एक हमारा रेजिस्टेंस है जो नॉन है, और ये 1 मीटर की लेंथ की वायर होती है। उस वायर के ऊपर जॉकी को मूव किया जाता है, जो लेंथ आती है उसे डिवाइड करते हैं, और इस प्रकार से इस सेल की जो हम क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, कंडक्टेंस के अंदर। तो इस तरह से ये चलता है स्टूडेंट्स। भाई रेजिस्टेंस ऑफ आर बॉक्स का, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो हमने निकालना होता है, लेंथ ये ए एक्स ये आपको पता हो जाएगी, बी आपको पता लग जाएगी, और यही लेंथ को हम क्या कर लेते हैं, बाद में वायर्स के अंदर कन्वर्ट करके इसको रेजिस्टेंस में बना लेते हैं। तो इस तरह से इनको कर लिया जाता है स्टूडेंट्स, निकाल लिया जाता है। और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आप कहाँ पढ़ते हैं,
बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आप पढ़ेंगे, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। वैसे फिजिक्स के अंदर ये कंडक्टिविटी सेल नहीं, यहाँ पर एक अननोन ले लिया जाता है, यहाँ पर एक्स रख देंगे तो इसका आपको रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। तो हम इस टाइम किसका निकाल रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल का निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने कंडक्टेंस बतानी है। तो कंडक्टेंस बताने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं उसका। तो जहाँ पर जिसका भी हमें निकालना होता है उसको हम कहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम यहाँ पर रखते हैं। कहीं सोचेंगे भी एक्स यहाँ पर आ गया, लेकिन ये इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो वायर है, वायर की लेंथ है और उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा जो भी होगा, लेकिन हमने तो अननोन का निकालना है तो अननोन यहाँ पर रखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा भी स्टूडेंट्स टॉपिक, जो आप लोगों को उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा। तो वैसे तो इसके अंदर कुछ नहीं था, भी फिजिक्स के अंदर आप दोबारा से फिर इस को स्टडी करेंगे, लेकिन काफ़ी इजी था हमारा स्टूडेंट्स। तो आज हम इससे रिलेटेड जो भी हमने पिछले मोलर कंडक्टेंस, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस उनकी बात करी थी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको साथ में प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और स्टूडेंट्स, हम साथ में 9th 10th 11th क्लास के लिए भी वीडियो डालते हैं, तो यदि कोई आपका रिलेटिव्स है तो उसके वो आप बता के तो वो भी हमारी वीडियो को सुन सकता है और समझ में आए तो उसको देख भी सकता है। तो भाई जैसे हम बात करेंगे भी, जैसे ये तो हमारा हो गया था भी किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ भी जो हमारी कंडक्टिविटी है, हम सेल कांस्टेंट की बात कर दूँ एक बार मैं। सेल कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा है भी, सेल कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, उसकी वैल्यू थी हमारी L/A, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करना स्टूडेंट्स क्यों क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके से इनको निकाला जाता है और उसकी वैल्यू हमें बता दी जाती है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। अब मैं न्यूमेरिकल करता हूँ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। और न्यूमेरिकल आपको पता है कई बच्चों को तो बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स मैं तो पहले भी कहता हूँ भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, लेकिन बस उनको समझने की ज़रूरत होती है भी है क्या उनके अंदर। तो पहला न्यूमेरिकल है भी रेजिस्टेंस ऑफ ए, यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, यानी कि उन्होंने क्या कह रखा है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो उन्होंने कह रखा है भी जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है किसका, किसी भी कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस दे रखा है, किसी भी कंडक्टिविटी सेल का, ऑफ कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल कितना दे रखा है ऑफ कंडक्टिविटी सेल का, वो दे रखा है 100 ओम। तो जो भाई मैं पूरे नहीं लिखूंगा, जो भी मेन बातें हैं वो साथ में लिख देता हूँ। इफ दी रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सॉल्यूशन व्हेन फिटेड विद 0.02 मोलर सॉल्यूशन इज ओम। अब उसने कहा भी जो रेजिस्टेंस है सेम सेल का किसके साथ, अब जो ये था ये तो था 0.1 KCl 1 मोलर KCl सॉल्यूशन के साथ, जबकि उसने क्या किया 0.2 मोलर KCl के साथ उसी का रेजिस्टेंस ऑफ, इसका रेजिस्टेंस देखा उसी सेल का, सेम कंडक्टिविटी सेल का, तो उसने रेजिस्टेंस को नोट किया, वो कितना था, वो आया हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, वो आया हमारे पास 520 ओम। यानी कि पहले उसने 0.1 मोलर के साथ तो देखा तो उसका कितनी आई थी, उसकी तो वो थी 100 ओम। लेकिन जैसे ही उसने क्या देखा स्टूडेंट्स, उसी सेम सेल को उसने 0.2 मोलर KCl के साथ उसका रेजिस्टेंस देखा, तो उसकी वैल्यू कितनी मिली, उसको 520 ओम मिली। तो हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट, एक तो हमें कापा निकालना है यानी कंडक्टिविटी, और दूसरा हमने क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी वो क्या होती है हमारी, लैम्डा एम होती है स्टूडेंट्स। तो ये दो चीज़ें निकालनी है, और साथ में कुछ गिवन भी है अभी स्टूडेंट्स, क्या कहता है, ऑफ 0.02 मोल सॉल्यूशन, यानी कि उसने कह रखा है भी किसका निकालना है, 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज़ और की बना, उन्होंने कहा है भी क्या कह रखा है, एक चीज़ और आप लोगों को दी है भी कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन की, वो कितनी दे रखी है स्टूडेंट, वो दे रखी है इज 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स।
तो ये स्टूडेंट हमारा सवाल था, तो जिसके अंदर हमने कुछ कुछ करना है। तो देखिए भी बहुत ज़्यादा मैंने तो पहले ही कहा है भी, मैं कहता हूँ भी न्यूमेरिकली इतने ज़्यादा आसान होते हैं कि आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या दिया क्या है, निकालना क्या है और फॉर्मूला क्या है। यदि आपको ये 3 चीज़ें पता लग जाती है तो आप आसानी से न्यूमेरिकलों को निकाल देते हैं। तो यही चीज़ आपका मेन फंडा होना चाहिए भी, आप लोगों को 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके न्यूमेरिकल के अंदर भी आपको उस पढ़ने के बाद क्या पता लगा होगा भी, यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 तरीके से सवाल करना है, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ें दे दी अलग अलग से। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल यानी 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन का, जो किसी भी कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। फिर उसी सेम सेल का 0.2 मोलर केसीएल सॉल्यूशन के अंदर उसका रेजिस्टेंस कितना है, हमारा 520 आया है। फिर कैलकुलेट करनी है हमने कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी हमने वहाँ पर कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने क्या कह रखा है भाई, कंडक्टिविटी 0.2 मोलर की निकालनी है और कंडक्टिविटी किसकी दे रखी है, केसीएल सॉल्यूशन की दे रखी है। तो आप लोग क्या करते हैं भी, यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या समझ में आए। पहले तो हम बात करते हैं 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन की बात करें, यानी कि फॉर 0.1 मोलर केसीएल। अब इसकी बात कर देते हैं कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पर आपको पता होगा भी, जो हम काप्पा लिखते थे, काप्पा का फॉर्मूला क्या था, कंडक्टेंस इनटू में L बाय में A, यही फॉर्मूला होता था स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला था हमारा। तो इसके अंदर आपको बताइए क्या था हमारा, क्या था ये, इसको हम सेल कांस्टेंट यानी कि जी का नाम देते थे, तो इसको मैं जी स्टार करूँगा अभी। और ये क्या था, इसको हम सी था जो हमारा, सी को हम क्या लिखते थे, 1/r लिखते हैं। जबकि जो हमारा क्या होता है L/A है, वो हमारा सेल कांस्टेंट है, उसको हम जी स्टार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है भी, काप्पा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ये क्या है, ये काप्पा की वैल्यू है। तो काप्पा की वैल्यू मैं लिखता हूँ 1.2 साइमन मीटर का इनवर्स। सी हमारी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन हमारी आप लोगों को पता इन्होंने गिवन कर रखी है, कितनी के रखी है भाई, वो दे रखी है कंसंट्रेशन, ये वो कंडक्टेंस है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो उसके लिए हमने जो देखा था इसके अंदर वैल्यू, वो क्या है। अब यहाँ पर देखिए भी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो यहाँ पर समझिए भी एक बात, अब यदि यहाँ पर कंडक्टेंस दे देता तो मैं इस न्यूमेरिकल को सीधा कर लेता था। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ा रहे थे। तो देखिए अभी क्या होता है, ये हमारा काप्पा का है। अब इसका काप्पा का फॉर्मूला क्या था, C इंटू में L/A था, ठीक है। C इंटू में L/A, स्मॉल a भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भी यहाँ पर क्या होता था, यदि मुझे कंडक्टेंस देता तो मैं कंडक्टेंस लेता, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और यही फॉर्मूले लगाने वो भूल जाते हैं। क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल के अंदर देखते भी दिया तो ये, पूछा ये, आपको एक फॉर्मूला याद होता है, आप सोचते हैं भी आपसे नहीं होगा। लेकिन रिलेशन को ट्राई कीजिए, उनके अंदर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, तो आसानी से होता है भी। C का मतलब 1/r है और L/A का मतलब G स्टार है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब काप्पा की वैल्यू हमें गिवन है, जी ने दे दी थी। उसके बाद हमें क्या दे दिया, रेजिस्टेंस भी दे रखे, तो 1/, हमने क्या कर लिया, यानी कि 1/r इंटू में G स्टार। तो ये दोनों फॉर्मूले इसी के हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर G स्टार ले लिया। और G स्टार की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, और आपको पता है रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है, ओम के अंदर होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 1.29। और साइमन और ओम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। और इसकी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर का इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, यदि आप पूरा अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी यदि हम मल्टीप्लाई करें, अब ये मीटर के अंदर है G स्टार, यदि मैं इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करूँ, पहले तो मीटर के अंदर ही लिख देता हूँ, 1/2 मीटर का इनवर्स। अब ये मीटर का इनवर्स है, तो इसका मतलब जब इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा। तो ये कैसे भाई 1.29 सेंटीमीटर बन गया, तो ये चीज़ आप अपने आप निकाल के देखेंगे। और नहीं निकाल के आती तो आप कमेंट करेंगे भी हमें ये समझ में नहीं आया, भी ये रिलेशन हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बीच के अंदर कहीं ना कहीं बता देंगे। अब ये हमारे पास आ गया, तो ये आया हमारे पास क्या भाई, G स्टार। और आपको मेरा सेम सेल के अंदर जो सेल कांस्टेंट है वो क्या रहता है, सेम रहेगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट थोड़ी ना चेंज होगा। यदि सेल ही सेम है, हमने कंसंट्रेशन चेंज की है, तो मैं फिर क्या करूँगा, फिर मैं लिखता हूँ फॉर 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए। तो 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वही मेरा फॉर्मूला,
कापा हमारा किसके बराबर आएगा, जो हमारी कंडक्टिविटी है वो बराबर आएगी 1/r/g। तो उसने क्या पूछा था स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी पूछी थी, किसकी पूछी थी, 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन की पूछी थी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए R की वैल्यू कितनी है 520 थी, G स्टार की वैल्यू 129 सेंटीमीटर का इन्वर्स थी, और ये ओम के अंदर होता है और ओम ऊपर जाके क्या हो जाता है साइमन के अंदर चेंज हो जाएगा। जब आप इस सब को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2.48 इंटू में 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर की इनवर्स। तो ये वैल्यू आप लोगों को कंडक्टिविटी की मिल जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा भी हमने क्या किया इसके अंदर, हमने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ आप लोग ही कर रहे हैं, हमने तो देखो कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। तो देखिए भी क्या करता है, हमने यही बताया था भी इसके अंदर उसने कंडक्टिविटी पूछी थी, लेकिन एक और पूछ लेता है भी मोलर कंडक्टिविटी निकालो, और वो भी किसकी पूछता है 0.2 मोलर सॉल्यूशन की पूछता है। तो याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला और किया था, वो फॉर्मूला कौन सा था हमारा, उसको फॉर्मूले को याद करने की कोशिश कीजिए। तो वो फॉर्मूला था मेरा किसका भाई स्टूडेंट्स, जो λm था वो क्या था हमारा, λm इंटू में क्या कापा 1000 बाय में m यानी कि मोलैरिटी। तो λm आप लोग आसानी से निकाल दें क्योंकि कापा आ चुका है आपके लिए, कापा कितना गया ये आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए 2.48 इंटू में 10⁻³ और ये 1000 है, तो ये तो दोनों से एक दूसरे से कैंसिल हो गए। उसके बाद मोलैरिटी थी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है, तो ये 0.2 आ गया। जब λm को आप डिवाइड करेंगे 0.2 से, यानी कि 4.2 को 8 को किससे डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर और मोल का इनवर्स, यही आता है हमारा, यही शायद इसकी यूनिट थी। तो आप लोगों को इसके अंदर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम तो बार बार आप लोगों से ये कह रहे हैं भी न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा आसान है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, क्या निकालना है कैसे निकालना है सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक दो और न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं हम इससे रिलेटेड, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आने लगे भी चीज़ें क्या क्या है और किस तरह से निकाली जाती हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए मेरा स्टूडेंट्स, अब उनका क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, यानी कि एक दो न्यूमेरिकल और करवाते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम क्या करेंगे समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्या है काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थोड़ा सा इससे अलग रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट्स। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही हो या न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दो कमेंट भी दे दीजिए अच्छे अच्छे से। तो देखिए भी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं हम, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम 0.05 मोलर, यानी क्या कह रखा है अभी द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है वो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 NaOH मोलर NaOH, 0.05 मोलर NaOH। सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, उसका डायमीटर गिवन है स्टूडेंट्स, वो कितना है वो देख लेता हूँ मैं अभी। उसका डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट्स की ना 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दे रखा है स्टूडेंट्स। एंड लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एंड लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है वो, कैलकुलेट दी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर एक वैल्यू और दे रखी है हमें, इसकी इज क्या कह रखे इज 5.5 इंटू में 10⁻³ और क्या कह रखा है अभी ओम के अंदर दे रखी है। तो उन्होंने पूछी है भी क्या हमसे, कैलकुलेट इट्स क्या रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, यानी कि λm, इसे डिनोट कर देता हूं मैं। तो ये था न्यूमेरिकल भाई।
अब था नहीं, ये है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए भी, कोशिश कीजिए इसको निकालने की, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं यदि आप लोगों को एक रिलेशन याद हो जो हमने पहले करवाया था। हमारा रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, जो हम फैक्टर फैक्टरिंग करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला ये आता है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया के तो रेसिप्रोकल होता है, जबकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है, आप लोगों को रो की वैल्यू निकालनी है। तो रो कैसे आएगा, रो आएगा हमारा आर इंटू में ए स्मॉल भी लिख सकते हैं आप, एरिया के लिए स्मॉल लिख देता हूँ मैं, बाय में एल। तो उससे पहले आप लोगों को गिवन थिंग्स देखनी है, क्या क्या आप लोगों को गिवन है। तो मुझे भी क्या क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर, आर की वैल्यू गिवन है तो वो मैं लिख देता हूँ 5.5 इंटू 10⁻³ ओहम लिख दी हमने। उसके बाद एरी लेंथ दे दी कितनी 50 सेंटीमीटर। उसके बाद जो डायमीटर दे दिया, डायमीटर मतलब रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। पहले तो डायमीटर ही लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसके बाद उसने पूछा है भी क्या, अब आप लोगों को पता होगा एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर। अब ये एरिया ऑफ वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो याद कीजिए पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं कहता हूँ भी ऐसी वायर है, अब मोटी वायर होगी ये, तो ये चीज़ देखिए भी ये कैसी है, सर्कुलर है, दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, तो इसका एरिया निकालना है। तो ये सर्कुलर होगी तो सर्कुलर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर हम वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये क्या होगी 3.14 गुणा में 0.5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ये आंसर आता है हमारा 0.785 यानी 785 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ आप इसके अंदर पुट के दी दे और रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्या आएगी वो देखिए 5.55 इंटू में 10⁻³ ओहम। और यूनिट भी आप साथ लिख लीजिए, तो इसलिए आपको यूनिट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर बाद में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट भी नहीं लिखते तो भी आप लोगों के मार्क्स काट लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसलिए तो यूनिट को आप लोगों ने याद रखना है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसकी डिवीज़न इससे करते हैं तो ओवरऑल हमारा आंसर आने के चांस क्या हो जाते हैं, उस आंसर की वैल्यू मेरी आती है कितनी स्टूडेंट्स, ये आती है 87.135 साइमन ओहम सेंटीमीटर। तो ये मेरी वैल्यू आती है किसकी, थोड़ा सा अच्छा है बना लीजिए इसको। तो ये मेरी वैल्यू आती है किसकी, यानी कि रेजिस्टिविटी की। तो आप लोगों ने से पूछा था क्या, उसने कंडक्टिविटी भी पूछा है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो मैं बता देता हूँ भी कैसे निकालते हैं। तो आपको पता ही है वैसे, कापा हमारा क्या होता है 1 में रेजिस्टिविटी, तो ये 1 में रेजिस्टिविटी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी अभी निकाल के हटे हैं कितने 87.135। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है वो किसके अंदर आएगी स्टूडेंट्स, वो आती है हमारी 0.1148 साइमन सेंटीमीटर का इन्वर्स। क्योंकि ओम इन्वर्स का क्या हो जाता है, यानी कि इसको, यानी ये रिलेशन याद रखना है, जो ये इसका इन्वर्स है ये बराबर होता है किसके, साइमन के, सीमन के कह दो या साइमन के कह दो, तो ये साइमन के बराबर आ जाता है। तो उसने एक चीज़ और पूछी थी स्टूडेंट्स, वो चीज़ क्या पूछी थी, लैम्डा एम। अभी लैम्डा एम को मैं करके हटा था तो आप लोगों के दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए भी लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है हमारा। तो लैम्डा एम क्या होता है, कापा इंटू में 1000 वाई में वी, नवीनी एम। तो मोलैरिटी भी आपके पास है, कापा भी आपके पास है, तो आप क्या कर देंगे, इसको निकाल के साइड में रखिए। तो क्या हो जाएगा 1000 बटा में कितना, ये कितनी है भाई मोलैरिटी 0.05 है, तो 0.05 मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो लैम्डा एम की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आती है स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आती है हमारी 229.6 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल का इन्वर्स। तो ये आप लोगों के सामने इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों की तो एक किस्म से लॉटरी निकल जाती है 2 या 3 मार्क्स की। कैसे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम क्या कह रहा है, अभी इसका कॉलम का उन्होंने क्या दे रखा है, इतना मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, डायमीटर 1 दे रखा है, लेंथ 50 सेंटीमीटर दे रखी है,
साथ में रेजिस्टेंस दे रखा है। तो कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा दिया तो रेजिस्टिविटी निकाल दी। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी वो निकाल ली। लैम्डा एम का फॉर्मूला था, पुट कर दिया तो आंसर आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दे। तो बस आप लोगों के अंदर इच्छा होना चाहिए न्यूमेरिकल को करने की, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए भी क्या होगा, काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है हमारे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना है और बाकी जो हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से ट्राई कर लेने हैं। तो अच्छी बुकें पढ़िए, टॉपिक को क्लियर कीजिए और फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा से फिर वीडियो देख लीजिए, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते रहे। तो देखिए भी कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ इसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। उसके बाद क्या कहता है, पूरा लिख रहा हूँ मैं इसको स्टूडेंट्स, ये CBSE एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इफ इट्स कंडक्टिविटी इज, इफ इट्स कंडक्टिविटी इज, वो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, वो अभी देख लेते हैं हम। कंडक्टिविटी वैल्यू इज कितने लगे, 26 इंटू में 10⁻⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स। अब आप लोगों को इसके अंदर से क्या करना है भाई, अब इन्होंने पूछा है भी क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट निकालनी है स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखना भूल गया था, वैसे तो आप लोगों ने सोचा भी आसानी से हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है इसके केस के अंदर। तो पहले तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए वो चीज़ देखते हैं हम। तो आप लोगों को याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, लैम्डा ई क्या वो हमारा बराबर था, लगभग सेम ही फॉर्मूला था, कापा इंटू में 1000 डिवाइड बाय में नॉर्मेलिटी। अब एक चक्कर और आ गया भाई, अब आप लोगों को सेकंड चैप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। नहीं जाना चाहते तो हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर जाइए, पिछले लेक्चर के अंदर जाइए, जिसके नोटिफिकेशन आपको ऊपर से शो हो रहे होंगे, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि जो आपके ऊपर आई बेल दिया हुआ है उस आई को प्रेस करते हैं तो हमारी जो प्ले लिस्ट है वो आपके सामने आ जाती है। जो भी आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपके सामने आ जाती है। तो नॉर्मेलिटी का क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी हमारी होती है मोलैरिटी इंटू में आप बेसिसिटी कह सकते हो, एसिडिटी कह सकते हो, बैलेंसी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बेसिसिटी लिख देता हूँ, क्योंकि किसी भी एसिड की क्या होती है वो बेसिसिटी होती है स्टूडेंट्स। या आप बैलेंसी कह सकते हैं जो आपका दिल करता है। तो मुझे n निकालना है, n कैसे निकलेगा, m कितना रखा है 1 दे रखा है, तो उसको हम क्या कर देते हैं। अब H2SO4 आप लोगों को पता होगा भी कितने H+ आयन देता है वाटर के अंदर, तो आप लोगों को पता होगा 2 H+ आयन देता है, प्लस हमें सल्फेट आयन देगा। और यहाँ पर एक क्या लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन के अंदर ही देगा, ड्राई फॉर्म के अंदर कभी देते नहीं, वैसे ड्राई होता भी नहीं है। तो ये क्या होगा भाई 2 आ गया, तो हमारी नॉर्मेलिटी क्या आ गई 2 आ गई, किसके 2 टाइम्स है मोलैरिटी के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कापा की वैल्यू कितनी है, तो लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कापा कितना है 2.26 इंटू में 10⁻⁻² इंटू में 1000 डिवाइड बाई किसके 2 के। तो ये 2 कितने पे कट जाएगा 13 पे कट जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स 130। अब यूनिट है, यूनिट आप लोगों को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोग क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं याद होती तो भाई उसका तो सिंपल सी बात है, जो जो चीज़ें की मैंने, जैसे ओम सेंटीमीटर था तो अब मैं यहाँ पर ओम सेंटीमीटर का इन्वर्स लिख लेता हूँ, ओम इन्वर्स लिख देता हूँ। उसके बाद क्या था, ये वॉल्यूम कैसी वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर की क्यूब इसके लिए आ जाता है और इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो सेंटीमीटर का एक इन्वर्स में तो या तो क्या, तो इसका स्क्वायर आ गया। ओम इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं साइमन लिख सकते हैं, और इक्विवेलेंट ऊपर चले जाके क्या हो जाएगा माइनस के अंदर पावर हो जाती है। तो इस तरह से हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल करता हूँ और वो भी काफ़ी आसान ही है स्टूडेंट्स, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसके अंदर ये हमें कोई डिफ़िकल्टी आए। तो
किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं और वो क्वेश्चन आसान होते हैं स्टूडेंट्स, और आसान क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। बस थोड़ी सी उनके अंदर गड़बड़ कर दी जाती है और उसी गड़बड़ को आप संभाल नहीं पाते तो कई बार आप गलत कर देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसको आप ना कर पाएँ। बस अपनी शक्तियों को पहचानें, अपना जो भी एफर्ट है उसको लगाएं, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करें तो सब कुछ डिक्रीज होगा। ठीक है ना, मतलब डर है जो आपको वो दूर होगा, डिक्रीज होगा। कहीं और को सोचो तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस किसका, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर CH3COOH, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन इज 100 ओम, इज कितना है 100 ओम दे रखा है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या कहता है उसके अंदर, द सेल कांस्टेंट कितना है, भी सेल कांस्टेंट दे रखा है, द सेल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू इन्होंने गिवन दी है, कितनी दे रखी है, वो वैल्यू है हमारे पास 0.035 सेंटीमीटर का इनवर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ है हमारी। उसके बाद कहता है भी कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि लैम्डा एम। अब लैम्डा एम है हमारे पास, तो इसके सवाल को तरफ हम कैसे जाएंगे। अब देखिए भाई ट्रिक्स देखिए, इसका करने का कुछ भी नहीं है, ट्रिक्स तो क्या है वो आसानी है। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था हमारा, कापा इनटू में क्या 1000 बाय में एम। अब यहाँ पर मुझे कापा नहीं दिखाई दे रहा, तो कापा नहीं दिखाई दे रहा तो आप सबसे पहले कापा को ही कैलकुलेट कीजिए। और कापा का फॉर्मूला क्या था हमारा, उसका फॉर्मूला था भी रेजिस्टेंस की फॉर्म के अंदर है तो 1/r हो जाता है, कंडक्टेंस को हमने रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से डिनोट करते हैं तो ये ले लिया हमने। तो क्या करते हैं 1/r कितना है, 1/r तो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1/100 हो गया। G स्टार की वैल्यू कितनी 0.035 सेंटीमीटर की इनवर्स है और ये ओम के अंदर है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो 0 कितना आ जाएगा 0 यानी कि और भी ज़्यादा किसके अंदर आ जाए 3 पॉइंट के अंदर लिख देते हैं मैं 3.5 इंटू 10⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर की इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गई हमारी कापा की। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसको, लैम्डा एम को। तो लैम्डा एम की वैल्यू देखिए क्या होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो कितना है 3.5 इंटू में 10⁻⁴ इंटू में 1000 और डिवाइड बाय में मोलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई 0.5 दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻, यानी कि लगभग 0.7 के अंदर इसका आंसर आएगा। तो क्या आता है 0.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा मोल का इनवर्स आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी ऐसे नहीं है, अभी जो न्यूमेरिकल आपसे निकले तो इनसे रिलेटेड काफ़ी आसान आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी, जहाँ पर भी आपका मन करता है वहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।